और आसपास के लोग जो हिंदी शिक्षा के विषय में कम जानकारी, क्योंकि कोई भी राष्ट्र उसकी स्थिति उनकी महिलाओं की स्थिति से ही संभव हो सकती है। तो इस प्रयास यही है मेरा, इसी में मैं कार्यरत हूँ। एक छोटी सी मेरी कविता है नारी से संबंधित। स्वागत है आपका। कहीं नील गगन में स्वच्छंद विजय थी, तो कहीं चार दीवारी में रहती कैद। किसी में स्वार्थ तो किसी में पारिवारिक होने का ऐब। किसी का हृदय संवेदनशील तो कोई रह गई हृदयहीन। अन्याय झेलती अनेक क्षमाशील, कुछ ठहराई गई चरित्रहीन। कोई दुर्गा तो कोई दामिनी, अनंत महिषासुरों से भरी इस धरती पर क्षण क्षण संघर्षरत, स्वयं जीवन उत्कर्ष करती साक्षात जीवनदायिनी। किसी का जीवन कष्टों का आलय तो कोई स्वयं में ही संकट परिहार। कोई जीवन प्रारब्ध से बंधी तो किसी के लिए जिंदगी केवल उपहार। क्यों है ना रोचक नारी संसार। कई कवित्रियां और कई संगीतकार भी हैं। ज्यादा नहीं, एक दो लाइन ही बोलूंगी कि महिला को शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से सशक्त होने की जरूरत है। बाकी कुदरत ने महिला को पहले से बहुत सहनशील और सशक्त बनाया है। बस हमें समाज का थोड़ा सहयोग चाहिए, उनसे सम्मान चाहिए, क्योंकि हमें मिलता है। थोड़ी अपेक्षाएं हमारी और है कि हमारे जगह जगह पे जो कठिनाइयाँ आती हैं, समाज और पुरुष वर्ग हमें योगदान करें। मैंने आर्मी में जाकर ये देखा कि बहुत कुछ है जो कि फीमेल्स कर सकती हैं। बेसिकली इम्पोर्टेंट है कि आप फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखें। दूसरी बात ये है कि आजकल सभी फीमेल्स को बच्चियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाना चाहिए। तो ये रेगुलर होना चाहिए ताकि बच्चियां इतनी सशक्त हो जाएं कि वो अपने को डिफेंड कर सकें कभी भी कोई भी मौका है। थैंक यू। हमारा परिवार और मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी सशक्त महिलाएं हैं। आप सबको देखने के बाद बस मैं यही कहना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव हूँ। मैं मेडिसिन में प्रोफेसर हूँ और एंडोक्राइनोलॉजी विभाग देखती हूँ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं। अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, सेरीना ने बताया, अब इक्वल नंबर की बच्चियाँ भी एडमिशन ले रही हैं। मेडिसिन की बात करें, जो कि एक मेल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट होता था, अब बराबरी तो नहीं, 25 बच्चे हैं तो अभी भी 5-7 बच्चियाँ आने लगी हैं। तो चेंजेस आ रहे हैं। एक जो सपोर्ट की बात है, आप सभी लोग बहुत उस लेवल पे हैं। सबका साथ सबका विकास। आपको अपनी कड़ी बनानी है, महिलाओं को महिलाओं से जोड़ना है। वही एक, चाहे वो घर में हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो। आप बाकी लोग तो आएंगे ही मदद के लिए, पर एज अ फीमेल हमें दूसरी फीमेल को सपोर्ट करना है। अगर हम ये करेंगे तो हाँ, उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, पर धीरे धीरे अब हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अगर ये सभी फीमेल्स ये सोच लेंगी कि नहीं, हमें कोई फील्ड में, हम लोग भाई अपनी फील्ड में हम अपने उनको सपोर्ट करें, तो चेंजेस विल डेफिनेटली। मैं डॉक्टर अमृता चौरसिया हूँ। मैं प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऑब्जेक्ट गाइनिक। तो जैसे डॉक्टर आलिमा ने कहा कि मतलब महिला ही महिला को सपोर्ट नहीं करती है, एक्चुअली नहीं करती है। बहुत कम जगहों पे करती है, बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं करती है, जो करना चाहिए। जैसे मैं मैडम ने जो बोला कि 4 बेटियां हैं, ये है वो है। सो व्हाट आई फेस कि एक लड़की है और दोबारा लड़की होती है तो सबका मुंह गिर जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं पड़ोसी का भी मैंने तो ये तक झेला है कि अगर मेरे साथ की जिनकी यहाँ प्रेगनेंसी थी, वो मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर लेते थे जब मेरी चौथी बेटी होने वाली थी। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ये समाज में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, काफी लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है कि लड़की होता है या लड़का होता है, वो महिला के हाथ में नहीं होता है। वो जो जीन्स फादर दे रहा है, जो लड़का दे रहा है, जो फादर पिता दे रहा है, उससे डिसाइड होता है कि वो लड़की है कि लड़का। तो प्लीज महिला को दोष ना दें, जो दोष देना है उसके पिता पे। जैसे कि आपने कहा कि आप अपने बारे में बताइए, या तो मैं ये कहूँगी कि जो मैं गांव के परिवेश से हूँ, लेकिन मेरा बचपन मुंबई में बीता है, मेरी पैदाइश भी मुंबई से है। लेकिन गांव का कल्चर हमारे यहाँ मुंबई रहने के बावजूद भी वही चला। मेरी जो कज़न सिस्टर हैं, उनकी शादियाँ करीब 11-12 साल में ही हो गई थी,
और मेरे लिए भी प्रेशर पड़ने लगा कि भाई इसकी शादी करो। तो मेरी शादी भी बहुत जल्दी 12th में ही पास आउट होते हो गई। तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि इनका घर काफ़ी अच्छा था, पढ़ा लिखा था, और मैंने पहले ही बात कर ली थी अपने ससुर जी से कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, टेट क्वालिफाई किया, और साथ में मैं यहाँ पे कौड़िहार में स्कूल है प्रांजल विद्या मंदिर है, और मैंने उसकी नींव रखी। और शुरुआत मैंने 4 या 5 बच्चों से की थी, और जब मैंने उसको छोड़ा यानी मेरी बच्ची होने वाली थी, और मेरे पास 4 बेटियां हैं। इसका मुझे गर्व भी है बहुत, क्योंकि मेरी बेटियों की वजह से आज मुझे जाना जाता है, और मेरे काम की वजह से भी जाना जाता है। सभी को नमस्कार, और मेरा नाम जूही श्रीवास्तव है। मैं अपनी एक छोटी सी संस्था चला रही हूँ, जूही सेवा संस्थान के नाम से, और एंटी क्राइम एंटी करप्शन की प्रभारी हूँ। तो 26 या 27 कॉलेजों में हम लोगों ने मिशन शक्ति पे कार्यक्रम किए, जिसमें शासन प्रशासन हम लोगों का सहयोग किया, और इस पर हेल्पलाइन नंबर के बारे में पूरी जानकारी दिया गया। और उसी बीच में से कॉल आती है 2 लड़कियों की कि उनकी फैमिली से कि हाँ मेरी बेटी कहाँ से चली गई घर छोड़ के। तो हम लोगों ने उसको बाहर के जनपद से भी अपने शहर में ला के उनको सौंप दिया। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा तो कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। मेरा आज के दिन एक छोटा सा आप लोगों से है कि अपने स्टाफ को और अपने लोगों को हमेशा एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दें, स्पेशली फीमेल स्टाफ। और फैमिली में भी जो लोग स्पेशली वर्क करना चाहते हैं, इसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी एक अच्छा माहौल हम प्रोवाइड करें, और शुरुआत हम ही करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी। लड़कियाँ जहाँ काम करती हैं वहाँ सेफ होनी चाहिए। तो हम शुरू करेंगे तभी हमें भी आगे मिलेगा। और बस यही, मेरी तो जैसी कोई खास स्टोरी नहीं है। मैं रितंद्रा मिश्रा साधारण सी महिला हूँ, लेकिन मेरी भी जो संघर्ष बड़ा जटिल था, उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा ब्रीफ है। शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल 100%। मैं जब यूनिवर्सिटी पास करके आई तो मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, और ऐसी चुनौतियाँ थी जो पुरुष वर्चस्व वहाँ पे था, लड़कियाँ ना के बराबर थी। वहाँ पे मैंने अपने को स्थापित किया, और कई ताने बाने बहुत सारी स्थितियों से गुजर के जो कह सकते हैं कि वहाँ कोई माहौल नहीं था लड़कियों को, उस जगह पे मैंने अपने को स्टेब्लिश किया। महिला अधिवक्ता संघ बनाया, महिलाओं को प्रेरित किया कि वो आके वहाँ से जुड़ें। उसके बाद मैंने, जो कि महिलाएं पढ़ती कम हैं, इसमें कोई शक नहीं, लीगल क्षेत्र में बस आज की जो फॉर्मेलिटी है, तो उनको मैंने प्रेरित किया। उनके लिए मैंने खुद मेहनत की कि जो हमारा लॉ टफ है उसको सरल से सरल भाषा में उसको मैं बुक फॉर्म में, जो ड्राफ्टिंग की बुक है या जो हमारे न्यायालय में मुकदमे चलते हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ एक्ट पे काम भी किए। बहुत लंबा सफर है, इसलिए बहुत ब्रीफ नहीं बता पाऊंगी अभी, कभी लंबी स्टोरी उसके लिए मैं कराऊंगा। हाँ, उसके बाद मैं मीडिएशन का काम करती हूँ, ट्रेंड मीडिएटर हूँ मैं, मतलब मेरी ट्रेनिंग भी हुई है लखनऊ में। और मीडिएटर के बाद मैं हाईकोर्ट में भी मीडिएशन किया। मीडिएशन में भी मैं कम से कम 8000 से ऊपर परिवारों को इसी शहर में जोड़ चुकी हूँ, चाहे वो शहर हो चाहे देहात। उसके अलावा जो है मैंने जो है अभी भी मेरा प्रयासरत रहता है, और जो मेरा एक दृष्टिकोण है वो ये मुख्य है कि बड़ा चिंता का भी विषय है, सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है, हर आदमी का अपना जगह है। मुझे बड़ा दुख भी देता है कि आज चाहे वो मैं किसी महिला की बात करूँ कि महिला सशक्तिकरण का कल है उस ओकेजन पर हम इकट्ठे होते हैं। मैं अमर उजाला को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि कम से कम इतनी शक्तियाँ एक मंच पे आ जाती हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।